शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बुजुर्ग किसान थे जो सुबह 4 बजे से जागकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर भगवान का नाम जपते। उसके बाद अपने खेतों पर काम के लिए निकल जाते थे। यथासंभव सबकी मदद भी करते। एक दिन सुबह से ही वह अपने खेतों पर निकले हुए थे। तभी उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जिनके हाथ में एक डायरी थी। किसान ने उन व्यक्ति के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, आप मुझे भगवान के दूत लग रहे हैं। देवदूत मुस्कुरा कर बोले, ये आपका तो पहचानना बनता है, क्योंकि आपका जीवन तो तपस्या के समान है। किसान ने कहा कि अच्छा, एक बात बताइए, यह जो आपके हाथ में पुस्तिका है, इसमें क्या है? तो देवदूत मुस्कुरा कर कहने लगे, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। किसान ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बार इसे पढ़ना चाहूंगा। किसान ने वह डायरी ली और पृष्ठ पलटते गए, पर आश्चर्य की बात यह थी कि पूरी डायरी में उन किसान का नाम कहीं नहीं था। किसान मुस्कुराए और वह पुस्तिका देवदूत को थमाया, बहुत बहुत धन्यवाद किया और अपने काम में वापस से लग गए। पूरे दिन वही किया जो रोजाना करते थे, वही भक्ति की, वही नाम जपा, बच्चों को सिखाया, समझाया। अगले दिन फिर से सुबह सुबह जब वह अपने खेतों के लिए निकले तो अगले दिन भी वही देवदूत दूसरे रूप में उसी जगह पर मिले। किसान उनके पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे। तो देवदूत ने पूछा, महाशय, आज आप यह पुस्तिका नहीं पढ़ना चाहेंगे? किसान ने कहा, नहीं, ठीक है, कल तो पढ़ा ही था। देवदूत ने डायरी थमाते हुए कहा, एक नजर तो डाल लीजिए। किसान ने जैसे ही डायरी खोली, अचंभित होते हुए बोले, भगवान के यहाँ पर भी दो दो पुस्तिकाएं हैं क्या? कल तो मेरा नाम नहीं था और आज सबसे ऊपर है। देवदूत मुस्कुरा कर कहने लगे कि कल जो पुस्तिका थी उसमें उनका नाम था जो भगवान से प्रेम करते हैं, और आज मेरे हाथ में जो पुस्तिका है इसमें उनका नाम है जिससे भगवान प्रेम करते हैं। उन बूढ़े किसान की आंखों में आंसू आते चले गए। वह वहीं जमीन पर बैठ गए, रोते चले गए, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे प्रभु, कल अगर मैं आप पर गुस्सा करने लग जाता कि आपको तो मेरा नाम भी याद नहीं है, तो शायद आप मुझसे रूठ जाते। मेरा तो आप पर भरोसा अडिग रहा और आज दूसरी पुस्तिका में सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा है। मेरे प्रभु, मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना कि कितने ही संकट आ जाएं, तब भी मैं आपको ना भूलूं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हमें अपनी पसंद की कोई चीज नहीं मिलती, मनचाहा नहीं मिलता, तो हम रूठ जाते हैं, दूरी बना लेते हैं भगवान से। लेकिन हमें रूठना नहीं है, हमें भरोसा बनाए रखना है, नेकी पर चलते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। फिर कई बार चाहे हम ईश्वर को याद करें या ना करें, भगवान हमें जरूर याद करते रहेंगे। यकीनन हम गरीब हैं कि पास कुछ भी नहीं, फिर भी अमीर इतने हैं कि तीनों लोकों का स्वामी हमारा अपना है। धन्यवाद।